तो दोस्तों अगर आप कोई भी ब्लूटूथ ईयरफोन यूज करते हैं और जिस समय आप उसको परचेस करते हैं तो उस समय क्या होता है कि इसकी जो ऑडियो होती है काफी अच्छी आती है। 20% 30% अगर यहाँ पे आप वॉल्यूम देते हैं तो फिर भी ऑडियो काफी इंक्रीज देखने को मिलता है। आप 60% से ज्यादा इसकी वॉल्यूम को सुन नहीं पाते हैं। पर दोस्तों होता क्या है कि जब आपका यहाँ पे ईयरफोन काफी पुराना हो जाता है तो आपने देखा होगा कि इसकी जो ऑडियो क्वालिटी होती है काफी लो हो जाती है। वॉल्यूम अगर आप फुल करते हैं फिर भी ऑडियो काफी कम आता है। एक ईयरफोन आपका यहाँ पे वर्क करता है और दूसरा यहाँ पे वर्क नहीं करता है, दूसरे में काफी लो आती है। जिसके चलते दोस्तों होता क्या है कि ईयरफोन का जो बैटरी बैकअप होता है वो भी काफी लो हो जाता है, काफी डिक्रीज होना चालू हो जाता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण कि ये होता है कि दोस्तों जब भी आप यहाँ पे ईयरफोन यूज करते हैं, 1 साल 2 साल यहाँ पे यूज करते हैं, तो जो आपको यहाँ पे छेद देखने को मिलता है ये डस्ट के होने के कारण यहाँ पे क्या होता है कि ब्लॉक हो जाता है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है बाएं वाले ईयरफोन में। जो लेफ्ट वाला जो ईयर होता है इसमें काफी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो सिंपली दोस्तों अगर आप इसको क्लीन कर दीजिएगा तो ये प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ऑडियो सुना के दिखाने वाला हूँ और उसके बाद कैसे क्लीन करना है, क्या प्रोसेस कंप्लीट करना है, क्या क्या यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्ट किया हुआ है। तो चलिए एक मैं यहाँ पे वीडियो को प्ले कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये वीडियो है, इसको मैं यहाँ पे प्ले कर देता हूँ और ये देख सकते हैं ये यहाँ पे प्ले हो रहा है। और अब मैं आपको यहाँ पे ऑडियो सुना देता हूँ कि ऑडियो कितनी यहाँ पे कम आ रही है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि इसकी जो ऑडियो है काफी कम आ रही है और लेफ्ट साइड वाला जो ईयर है इसमें काफी वॉल्यूम कम आ रही है। तो चलिए इसको क्लीन करने के लिए आपको 3-4 चीज की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली, क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो भी आप यहाँ पे ईयरफोन यूज कर रहे हैं उसको आपको यहाँ पे स्विच ऑफ कर लेना है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे सबसे पहले स्विच ऑफ कर लेता हूँ। तो पावर बटन को दबाऊंगा, पावर बटन को दबाने के बाद यहाँ पे देखिए रेड ब्लिंक होना चालू हो जाएगा और ये यहाँ पे स्विच ऑफ हो जाएगा। सबसे पहले तो एक कॉटन का कपड़ा ये ले लेना है, इस प्रकार का कपड़ा ले ले, कोई भी आपके घर में है तो सबसे पहले ये कॉटन का कपड़ा आपको यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद दोस्तों आपके पास कोई भी टूथ ब्रश होगा, खराब टूथ ब्रश होगा, उसको आपको यहाँ पे यूज करना है। साथ में अगर आपके पास कोई भी पेपर पिन है या कोई भी आप यहाँ पे इस प्रकार का सुई यूज करते हैं तो वो आपको यहाँ पे यूज करना है। ये 3 चीज आपको यहाँ पे ले लेना है। साथ में दोस्तों अगर आपके पास पेट्रोल है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे पेट्रोल ले लेना है। अगर पेट्रोल नहीं है देन आप यहाँ पे घासलेस को यूज कर सकते हैं या आप केरोसिन ऑयल जिसको बोलते हैं उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉनिक जितने भी सामान है उसको क्लीन करने के लिए पेट्रोल का यूज किया जाता है या मट्टी तेल का यहाँ पे यूज किया जाता है। अगर ये दोनों चीज नहीं है देन आप यहाँ पे सैनिटाइजर को यूज कर सकते हैं। और सैनिटाइजर कौन सा यूज कर सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ नजर आए क्विक ड्राई, मतलब जो सैनिटाइजर तुरंत उड़ जाता है उस सैनिटाइजर को यूज करना है। पर दोस्तों जब आप यहाँ पे सैनिटाइजर को यूज कीजिएगा तो आपको यहाँ पे 5 मिनट तक अपने ईयरफोन को यूज नहीं करना है। आपको यहाँ पे थिनर को यूज नहीं करना है। आप थिनर को अगर यूज कीजिएगा तो थिनर को यूज करने के बाद आपको पता है कि थिनर काफी यहाँ पे डीप क्लीन करता है जिससे प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप कोशिश कीजिएगा पेट्रोल यूज करें या मट्टी तेल यूज करें। कैसे क्लीन करना है चलिए वो मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार का कॉटन का कपड़ा ले लेना है और इसको आपको इस प्रकार से क्लीन कर लेना है। चलिए मैं इसको यहाँ पे क्लीन कर लेता हूं। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्लीन कर लिया है और क्लीन करने के बाद इसको भी मैं यहाँ पे क्लीन कर लेता हूं। ये दोनों चीज जब आप यहाँ पे क्लीन कर लेते हैं, क्लीन करने के बाद आपके पास सैनिटाइजर हो या कोई भी चीज हो आपको यूज करना है। ये मेरे पास सैनिटाइजर नहीं है, ये है मट्टी तेल, इसको मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे ब्रश पे इस प्रकार से एक बार प्रेस कर लेता हूँ। थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद आपको धीरे धीरे इस प्रकार से आपको क्लीन कर लेना। तो चलिए ये क्लीन के प्रोसेस को मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसको मैंने क्लीन कर लिया है। देन आपको क्या करना है, क्लॉथ से इस प्रकार से इसको पोंछ लेना है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे एक बार पोंछ लेता हूँ और ये करने के बाद फिर से आपको एक बार इसको क्लीन कर लेना है। तो चलिए फिर से मैं इसको एक बार मार लेता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों क्लीन हो चुका है, आपको दिख रहा होगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, काफी क्लीन हो चुका है। अब आपको यहाँ पे कोई भी डस्ट देखने को नहीं मिलेगा।
अब सिंपली क्या करना है, इस प्रकार का जो भी आप यहाँ पे पिन यूज करते हैं उस पिन को आपको लेना है और इसके जो किनारे किनारे देखने को मिलते हैं इस प्रकार से धीरे धीरे आपको यहाँ पे इस प्रकार से घुमाना है और धीरे धीरे इसको आपको इस प्रकार से साफ कर लेना है। तो चलिए ये प्रोसेस भी मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्लीन कर लिया है। अब क्लीन करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे ऑडियो आपको सुना देता हूँ। देख सकते हैं ये यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए कनेक्ट हो चुका है। अब मैं फिर से यहाँ पे एक ऑडियो को प्ले कर लेता हूँ, आपको यहाँ पे ऑडियो सुना देता हूँ। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि जो ऑडियो की क्वालिटी काफी इंप्रूव हो चुकी है और दोनों में आपको अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। जैसा आपने नया परचेस किया था उस प्रकार की ऑडियो यहाँ पे मिल जाती है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।